Hello बच्चों, let's read this question. At SATP, the molar volume of an ideal gas is 22.4 liter. So ये एक true false statement question है. So हमें बताना है क्या एक given statement true है या false. So please note the key concept of this question. SATP is the standard condition for experiments. यानी जब हम किसी एक्सपेरिमेंट्स को करते हैं तो उसके पैरामीटर्स को मेजर करने के लिए हम SATP पर मेजर करते हैं. पैरामीटर्स से हम कह सकते हैं सपोज हम कोई रिएक्शन करा रहे हैं तो उस रिएक्शन में रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन कितना है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना है, तो ये सब हम कहते हैं, ये सब कहते हैं कि वो सब हम SATP पर भी मेजर करते हैं. तो SATP का क्या कंडीशन है? SATP का मतलब होता है कि हमारा टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए या इसे केल्विन में 298 केल्विन होना चाहिए और प्रेशर है हमारा 1 बार होना चाहिए यानी 10⁵ पास्कल. सो अब हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना था तो मोलर वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ यूज करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल्स टू nRT. यहाँ से वॉल्यूम की वैल्यू लिख सकते हैं nRT अपॉन P. तो नंबर ऑफ मोल्स लेट्स कंसीडर 1 एंड R की वैल्यू होगी 0.083 into temperature is 298 upon pressure. Pressure is 1 bar. So यहाँ से जो हमें वॉल्यूम की वैल्यू मिलेगी इसकी वैल्यू आएगी 24.73 लीटर, नॉट 22.7. अब ये जो 22.7 ये किस सिचुएशन में आती है ये भी मैं बता देता हूँ. दिस सिचुएशन अराइव्स व्हेन हम STP पर बात करते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर. इसका मतलब है कि टेम्परेचर की वैल्यू 0 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए यानी 273 केल्विन और प्रेशर हमारा होना चाहिए 1 atm. दिस इज इक्वल्स टू 1.013 बार. सो अब अगर हम यहाँ पर वॉल्यूम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे nRT अपॉन P, तो n की वैल्यू तो 1 थी, गैस कांस्टेंट इज 0.083 एंड टेम्परेचर इज 273 अपॉन 1.013. तो यहाँ से जो कैलकुलेट करके हमारे पास वॉल्यूम की वैल्यू आएगी ये होगी 22.4 लीटर जो कि इस क्वेश्चन में दी गई है. सो क्लियरली SATP पर तो ये कंडीशन गलत हो गई पर STP के लिए कंडीशन सही थी. सो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स. सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आए स्टूडेंट्स. थैंक यू.